आप सभी लोगों ने अभी हाल ही में एक कहानी जरूर सुनी होगी। एक घटना बहुत ज़्यादा चर्चा में है जो जैद और जुनैद की है, जो कि सऊदी अरब में रह करके वहाँ पर एक नशीले पदार्थ की तस्करी में पकड़े गए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी इस समय वक्त है। सोशल मीडिया में इनके ऊपर काफ़ी खबरें चल रही हैं और ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। तो क्या है आज इनकी पूरी कहानी, क्या ये सच में वहाँ पर तस्करी करते थे जो नशीले पदार्थ होते हैं, या फिर उनकी तस्करी नहीं करते थे, उनको वहाँ पर फंसा दिया गया है, या फिर क्या थी घटना, क्योंकि उनको अब तो मौत की सज़ा दे दी गई है और उनका घर को एक खत भी लिखकर भेज दिया गया है कि वहाँ पर उन्हें मौत की सज़ा दे दी गई है, जो सऊदी अरब का कानून है। तो ये सभी तथ्यों को हम जानेंगे, क्या है इनमें सच्चाई और क्या है नहीं है सच्चाई, क्या बताया जैद जुनैद अपने खत में। अगर आप सभी लोग ये सभी प्रश्न के उत्तर चाहते हैं और आप सभी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, अगर अभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसी ही खबरों का लेकर आता रहूं और ऐसी ही कहानियाँ आप सभी लोग को बताता रहूं, जिससे आप सभी लोग जागरूक और सतर्क रहें। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी को। और ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है जैद जुनैद का केस, तो इसके बारे में हम आप सब लोग विश्लेषण अच्छे से जानते हैं, क्या है इसकी सच्चाई। तो जी हाँ दोस्तों, आज कहानी शुरू होती है। यूपी का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम, ज़िले का नाम होता है मेरठ। मेरठ में के रहने वाले जैद जुनैद जो होते हैं, एक 7 भाई और 2 बहन होती हैं। 7 भाई 2 बहन होते हैं। तो इनके जो 2 भाई होते हैं वो पहले से ही सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम किया करते हैं और जैद जुनैद जो होते हैं भारत में रहा करते थे। फिर इनकी शादी हो जाती है। इनकी जब शादी हो जाती है तो ये सोचते हैं कि अब मुझे भी कमाना चाहिए, तो ये कहते हैं कि मुझे भी सऊदी अरब जाना है अपने भाइयों से। फिर इनके भाई लोग जो होते हैं इनको बताते हैं कि इनके सऊदी अरब जाने के लिए सारा प्रोसेस होता है यहाँ पर। फिर इनका वीज़ा लगा दिया जाता है और पासपोर्ट बनवा दिया जाता है। फिर इनका वीज़ा और पासपोर्ट बन जाता है। बनने के बाद फिर इनका मेडिकल परीक्षण होता है। मेडिकल परीक्षण होने के बाद ये एकदम बिल्कुल फिट पाए जाते हैं सऊदी अरब जाने के लिए। फिर इनका वीज़ा पास होकर इनके पास आ जाता है और ये सऊदी अरब चले जाते हैं। सऊदी अरब में जाते हैं तो इनको एक कंपनी होती है जिसका नाम होता है अल साली मोहम्मद कंपनी। कंपनी का नाम होता है अल साली मोहम्मद कंपनी। उस कंपनी में इनको नौकरी दी जाती है एज ए ड्राइवर की, जिसमें इनकी तनख्वाह लगभग 25,000 रुपये होती है। फिर ये जाकर के वहाँ पर उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पर काफ़ी दिनों तक काम करते हैं। काम करने के बाद सब कुछ तो एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन जब थोड़ा समय बीत जाता है और यहाँ पर पत्नी भी होती है और घर वाले भी होते हैं, तो इनका जो खर्चा होता है वो थोड़ा कम नहीं लगने लगता है। तो ये सोचते हैं मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए। तो फिर ये वहीं पर और दूसरी कंपनियों में पता करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि एक दूसरी कोई कंपनी है, उस कंपनी में कल काम करते हैं। तो ये जो पहले अल साली वाली कंपनी होती है उससे रिज़ाइन कर देते हैं। उसमें रिज़ाइन करने के बाद जो दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं उसका नाम होता है अल जफर कंपनी। अल जफर कंपनी ये ज्वाइन कर लेते हैं। इस कंपनी की अपेक्षा उस कंपनी में उनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है। तो फिर सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है और ये वहाँ पर ड्यूटी कर रहे होते हैं। सब कुछ बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत आराम से कर रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल रहता है। और उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि जैद जुनैद जो अपनी गाड़ी को लेकर कहीं जा रहे होते हैं, फिर इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये सोचते हैं कि जो वहाँ के ये सब एकदम सलामत बच जाते हैं, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट भारी होता है, उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो जो अल जफर कंपनी का जो मालिक होता है वो इनसे कहता है कि आप गाड़ी की भरपाई करिए। तो ये गाड़ी की भरपाई करने के लिए काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि अगर ये पूरी ज़िंदगी उसके यहाँ नौकरी करते तो फिर भी उस गाड़ी का नुकसान ये नहीं भर सकते थे, इतना नुकसान हो जाता है। उसके बाद ये वहीं पर मौका पार करके किसी तरह से वहाँ से भाग निकलते हैं। जब वहाँ से भाग निकलते हैं तो इनका एक दोस्त होता है जो पाकिस्तान का होता है, वो इनको लेकर के जा करके सऊदी अरब का एक पुलिस वाला होता है, उससे इनकी मिलवाता है, इनको उनसे ऐसी बातचीत करवाता है। जब उनसे मिलते हैं, जो सऊदी अरब का पुलिस वाला होता है, तो कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा सारा काम मैं करवा दूंगा, तुम्हें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पास आ गए। और इनको ले जाता है, इनको खाना पीना सब कुछ खिलाता है। फिर इनसे बातचीत करता है, ये भी उससे काफ़ी देर तक बातचीत होती है। बातचीत करने के बाद फिर वो जो सऊदी अरब पुलिस वाला होता है इनको ड्राइवर की नौकरी दे देता है अपने पास। इनके पास ड्राइवर की नौकरी दे देता है। फिर जो सऊदी अरब पुलिस वाला होता है उसी के पास ड्राइवर की नौकरी करने लगते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे लगभग 1 साल का वक्त गुजर जाता है। तो वो कुछ सामान इनको दिया करता था, जैसे कोई बैग दिया जा करता था और इनसे कहता था ये बैग उस जगह पर पहुंचा दीजिएगा।
समझ लो इनको डिलीवरी वाला काम करवाता था इनसे। जैसे एक ड्राइवर होता है तो ये सामान वहाँ पहुँचा दीजिए, वो सामान वहाँ पर पहुँचा दीजिए, ऐसे इसी तरह के काम इनसे करवाया करता था और इसके एवज में इन्हें अच्छे खासे पैसे भी दिया करता था, जिससे ये भी काम करने में इनका मन लगता था। तो एक दिन ऐसा होता है, यही काम कर रहे होते हैं, एक दिन आता है 15 जनवरी 2023 का। 15 जनवरी 2023 को वो पुलिस वाला जो होता है इनको 2 बैग देता है। 2 बैग जो होते हैं उन बैग से इनको देता है और कहता है कि इस एड्रेस पर ये बैग पहुंचा दीजिए। तो ये सोचते हैं कि लाओ तो वहाँ पर पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनका काम ही वही होता है। तो ये वहाँ पर बैग ले जाया करते हैं। जैसे बैग ले जाते हैं तो ये बताते हैं कि बैग ले जाने वक्त तो यहाँ से निकलते हैं जिस लोकेशन से, उस लोकेशन से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पहुँचे होते हैं। तब ये देखते हैं कि इनके पीछे जो सऊदी अरब की पुलिस होती है उसकी कई गाड़ियाँ इनके पीछे लगी हुई हैं, कम से कम 4-5 गाड़ियाँ लग जाती हैं, काफ़ी मात्रा में पुलिस बल इनके पीछे लगा होता है। फिर थोड़ी ही देर में देखते ही देखते जो पुलिस बल होता है कुछ गाड़ियाँ इनके आगे और कुछ गाड़ी इनके पीछे आ जाती हैं। फिर इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर ये अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और गाड़ी खड़ी करते हैं तो ये सोचते हैं कि जो इनकी कंपनी होती है अल जफर कंपनी, जहाँ से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी मौके से भाग के वहाँ से निकल आते हैं, तो ये सोचते साथ वही कंपनी वाला इन पर केस कर दिया और इनको पता चल गया है, इसलिए पुलिस इनको पकड़ने आ रही है। तो ये थोड़ा घबरा जाते हैं। उसके बाद फिर जब पुलिस इनके पास आती है तो गाड़ी रोकते हैं, वहाँ बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद पुलिस इनसे उतरने के लिए कहती है, उतरते हैं तुरंत। फिर पुलिस इनको अच्छे से चेक करती है। जब चेक करती है तो इनके पास कुछ नहीं मिलता है। फिर पुलिस गाड़ी को चेक करने लगती है। गाड़ी में जो 2 बैग पुलिस वाला दिए होता है वो बैग गाड़ी के सीट के बीच में रखे होते हैं। तो जो सीट होती है गाड़ी के बीच वाली सीट, उसी के ऊपर दोनों बैग रखे होते हैं। फिर पुलिस वाले वो दोनों बैग खोलते हैं। जब वो दोनों बैग खोलते हैं तो उनमें कुछ कपड़े होते हैं और कपड़े के बीच में एक पन्नी रखी होती है। लगभग एक में 400 ग्राम और एक में 300 ग्राम के आसपास जो मादक पदार्थ होता है या जो नशीला पदार्थ होता है उसी बैग में रखा होता है। फिर वो पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि ये गाड़ी, ये पदार्थ, ये नशीला पदार्थ तुम किसे सप्लाई करते हो, कहाँ से लाते हो? तो ये कहते हैं साहब मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, मैं तो केवल एक बैग ले जा रहा था। मैं बताते हैं कि मैं उस पुलिस वाले के यहाँ के मैं नौकरी करता हूँ और वो मुझे अक्सर बैग दिया करता है और कहता है कि ये बैग आप इस लोकेशन पे पहुँचा दीजिए। बस मेरा काम इतना होता है कि मैं बैग को पहुँचा देता हूँ और मैं यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ उनके साथ, वो भी खुद ही पुलिस में है। तो उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं नहीं आप मादक पदार्थ का तस्करी करते हो, आप नशीला पदार्थ बेचते हो? तो कहते नहीं साहब मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। और ये सुनते ही वो एकदम परेशान हो जाता है, काफ़ी एकदम हो जाता है कि अब तो मैं ये क्या कर दिया हूँ, कहाँ पर मैं फंस गया हूँ, किस तरह से इसने फंसा दिया है। उसके बाद फिर इन दोनों लोगों को ले जाकर के कोर्ट में इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। थाने में केस दर्ज होता है, कोर्ट जाता है, कोर्ट में मामला चला करता है। फिर उसके बाद कोर्ट में मामला चलने के बाद फिर इनको अभी लगभग कुछ ही दिन पहले इनको एक मौत की सज़ा सुना दी गई है। मौत की सज़ा सुनाई गई है और किस शहर में सुनाई गई? तो उस शहर का नाम होता है जद्दा शहर। जद्दा, सऊदी अरब के जद्दा शहर में इनके मौत की सज़ा सुना दी गई है। जब मौत की सज़ा सुना दी गई तो इन्होंने अपने घर को एक खत लिखा था, जो सारी बातें मैंने आपको बताई है। जो सारी बात बताई, एक खत, मौत का खत लिखा है। जब खत लिखा गया तो इनके घर वाले इस चीज़ को पढ़कर काफ़ी हैरान परेशान हो गए हैं और इनके घर वालों को यह भी कहा गया है कि अगर आप इन्हें जैद जुनैद को बचाना चाहते हैं तो भारतीय दूतावास जो नई दिल्ली में बना है, आप वहां पर जाकर के दया याचिका जारी कर सकते हैं। तो इनके घर वाले जाकर के वहां पर दया याचिका जारी किए हैं। अब आगे देखो क्या होता है इसमें, ये सभी लोग देखने की बात है कि जैद जुनैद बचते हैं या नहीं बचते हैं, या फिर उनका सर सऊदी अरब में ही कलम कर दिया जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस वाले होता है, जो अरबी होते हैं, तो अरबियों की ज़्यादा बात मानी जाती है। तो जो पुलिस वाला है, उस पुलिस वाले ने कहा कि ये मेरे यहाँ केवल कार ड्राइवर का काम करता था, मुझे नहीं पता है नशीला पदार्थ बेचता है या नहीं बेचता, मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। और जैद जुनैद का कहना है कि मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं थी कि इस जो बैग होते हैं इनमें क्या होगा, इसके बारे में मुझे कुछ कमी नहीं, तो मैं केवल पहुँचाता था और मैंने कभी खोल कर नहीं देखा। तो उनसे पूछा गया कि आपने बैग खोल कर क्यों नहीं देखा? तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि ये तो खुद पुलिस वाला है, लेकिन एक पुलिस वाला अपने देश के अंदर कोई गलत काम नहीं कर सकता है, बस मैंने इसी वजह से इस बैग को कभी खोलने की कोशिश नहीं की है। तो दोस्तों अब इस कहानी का मतलब ये है कि और जैद जुनैद ने अपने लेटर में एक और अपील की है सभी भारतीय वासियों से। उन्होंने कहा कि अगर आप कहीं सऊदी अरब या कहीं अन्य कंट्री या फिर अपने देश के अंदर ही कहीं पर कोई काम कर रहे हैं और उस काम में अगर आपको उस काम के से थोड़ा ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो आप एक बार उस काम को ज़रूर रीचेक करिए कि वो काम आप सही कर रहे हैं या आपसे गलत काम करवाया जा रहा है। अगर आपको भी ऐसे कोई बैग वैग दिए जा रहे हैं जो कहीं पहुंचाने होते हैं, तो आप ज़रूर देखिए कि उस बैग के अंदर क्या रखा हुआ है। और उन्होंने सभी भारतीयों के नाम एक खत लिखा था और भारत सरकार से भी उन्होंने अपील की है कि उनकी जो मौत की सज़ा उसे वहाँ से माफ़ करवाई जाए और उनको अपने देश स्वदेश मतलब भारत सही सलामत पहुँचा दिया जाए।
दोस्तों आप क्या सोचते हैं, जैद जुनैद सही है या फिर वो सऊदी अरब जो पुलिस वाला है वो सही है? अगर आप भी जैद जुनैद की सज़ा को कम करवाना चाहते हैं या फिर उनकी सज़ा को माफ़ करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे और लोगों को जानकारी हो। शायद को क्या पता किसका वीडियो शेयर होकर कहीं कुछ अच्छी जगह पहुँच जाए और लोग उसे देख करके शायद कोई मंत्री वगैरह जैद जुनैद की सहायता कर दे। बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोग सभी लोग को जागरूक करना और सचेत करना और जैद जुनैद की मदद करना है। क्योंकि अगर हम लोग देखो, हम लोग भारतीय, हम लोग वहाँ से जा नहीं कर सकते हैं, बस केवल वीडियो के माध्यम से ही किसी का थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, इतनी उम्मीद मुझे है आप सभी लोगों से। दोस्तों आप सभी लोग को कैसा लगा ये वीडियो हमारा, कि मैंने ये जो जानकारी आप सभी लोग को बताई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जैद जुनैद के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप जैद जुनैद के और अपने भारतीय होने पर थोड़ा गर्व है आप सभी लोग तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं कल आपको नई कहानी के साथ, ये एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, आप सभी लोग को एक बात बता दूं, ये सारी जानकारी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ही एकत्रित की है। अगर इस जानकारी में लगभग कोई से गलत कुछ भी नहीं है और ना ही कोई फेक है। मैंने जहाँ तक वेरीफाई किया सब कुछ एकदम सच है। अगर फिर भी इसमें कोई मिस्टेक होती है तो मिस्टेक की जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं।